Good morning, students. वेलकम टू विजन क्लासेस. टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल. मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव. जैसा कि बेटा हमने जो प्रीवियस पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर यूनिट थे हमारे पास, उसमें हमने डिस्कस कर चुके थे. जो लास्ट पार्ट आई थिंक हमने डिस्कस किया था आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी. आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव नेचर किस टाइप से होता है. जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ते हैं तो उससे पहले हम कुछ बातें जनरल डिस्कस करते हैं. 1817 के अंदर जेम्स और क्लार्क मैक्सवेल दो साइंटिस्ट थे. उन्होंने ये बताया कि भाई जो लाइट है या एक्सरेज है या गामा रेज है या हीट आपके पास है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और वेव. जैसे इनको हम ये लगातार क्या करते हैं, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ये एनर्जी इमिट करते हैं. किसके फॉर्म में, या तो रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करेंगे या वेव के रूप में. और इस टाइप की जो एनर्जी है उसको हमने बोला है कैसे, रेडिएंट एनर्जी. क्या बोलते हैं उसको, रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. अब इन इस रेडिएंट एनर्जी से ही हमने इसके अंदर एक नए टर्म को डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो इससे पहले हम आइए इस एक जो हमने ग्राफ बना रखा है इसकी तरफ आइए. जैसे जेड, वाई और एक्स, तीन एक्सिस आपके पास. जैसे आपने राइट एंड स्क्रू रूल्स ऐसे देखा होगा ना, देखो ये बिल्कुल ऐसे. तो जैसे मान लो आपके पास ये क्या होगी, आपकी जेड एक्सिस होगी, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये क्या है मेरी वाई एक्सिस होगी. ठीक है. तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है, मेरी जेड एक्सिस हो जाए, और ये क्या हो ना, ये मेरी एक्स एक्सिस हो जाए, और ये क्या है मेरी जेड एक्सिस. तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है. ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है आपके पास. ठीक है. या ये एक्स एक्सिस है आपके पास और ये वाई एक्सिस, ये भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है आपके पास. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपोगेशन. तो कहता है जिसके अंदर जो हमने दो लाइन नोटेशन कर रखी है बेटा, मैंने एक ग्रीन से और एक आपके पास है ब्लैक से. तो ये मेरे पास जैसे ग्रीन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है. ये ब्लैक वाली जो आपके पास है, ये वाली ब्लैक वाली लाइन, जो ये ब्लैक लाइन, ये आपके पास किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की. तो ये लाइन एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो जिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में प्रोपोगेट करते हैं उसके अंदर ये एक दूसरे क्या करते, कैसे ऑसिलेट करते हैं, मतलब चलते कैसे हैं, जैसे ऐसे चलते हैं ना ऐसे. तो कैसे चलते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है. दूसरा, अगर हम सोचे भाई इन रेडिएशन को कैसे, तो जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, जैसे 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही जो आपके पास से सेम स्पीड होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो इसलिए मैंने बताया कि दीज रेडिएशन ट्रैवल विद सेम स्पीड एज द स्पीड ऑफ लाइट. जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है बिल्कुल उतनी ही है इसके अंदर होती है, 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपके पास. ठीक है. दूसरा, दीज रे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. मतलब इनको प्रोपोगेट मतलब जाने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती. जैसे मान लो आपके पास सन ही है, तो जो सन से जो रेज आती हैं, स्पेस से पास होती है, तो उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, कोई मेटल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. इसलिए वो क्या है, एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, रेडिएशन है आपके पास. अब हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये जो देखा कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इधर था आपके पास, ये जो एक्स एक्सिस है दे विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या कैसे ऑसिलेट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और हमने ये देखा कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपके पास है उसके अंदर जो उसकी स्पीड होती है वो सेम है कैसे होती है, स्पीड ऑफ लाइट जैसी. जो स्पीड ऑफ लाइट ये हमने बताया. और दूसरा, इसके लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. और ये जैसे मान लो आपका सन ही है, तो सन क्या करता है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, सन जो है लाइक एन एग्जाम्पल इसी की तरह हो गया कि जो सन है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब जो आपके पास एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और वेव के रूप में कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है. ठीक है. तो ये तो हमने सीखा. अब हम जैसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किस टाइप की करेक्टरिस्टिक्स से उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो कुछ छोटी छोटी टर्म हमारे पास है, जैसे लाइक एज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर. ये छोटी छोटी जो टर्म है
उसको हम डिस्कस करते हैं अभी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए बेटा, करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फर्स्ट आपके पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ को बेटा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है। और ये क्या होता है, जैसे मान लो एक ये वेव आपके पास, तो ये वेव ऐसे इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन, तो ये जो अप आइट है उसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको क्रस्ट इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो जो टू कंजगेटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, या टू कंजगेटिव क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेवलेंथ, जिससे हमने उसको रिप्रेजेंट कर रखा है। जैसे मान लो एक क्रस्ट ये हो गया आपके पास, ये दो क्रस्ट जो हैं हम्प जो हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या आपकी वेवलेंथ है, या जो दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी वेवलेंथ है आपके पास। ठीक है, तो वही हमने बताया है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजस्टिव क्रस्ट, दो कंजस्टिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ को किस किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एंगस्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 पिकोमीटर से, वेवलेंथ को पिकोमीटर से भी लिखते हैं। तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर के बराबर। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नैनोमीटर से, जो बराबर होता है किसके, 10⁻9 मीटर के बराबर। तो दैट विल बी द यूनिट्स टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ। वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉन के अंदर, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास है, या इसको और भी कर सकते हैं, माइक्रोन में भी लिख सकते हैं, मिली माइक्रोन में भी लिख सकते हैं। जैसे 1 मिली माइक्रोन म्यू से लिखते हैं इसको, वो बराबर होता है 10⁻10 मीटर के बराबर। ठीक है, और एक माइक्रोन, सीधा माइक्रोन की बात करते हैं, 1 माइक्रोन जो बराबर होता है 10⁻6 मीटर के बराबर। ठीक है, तो इनसे जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमने बताया आपके पास, एम स्मॉल एम का मतलब मिली माइक्रोन 10⁻9, और सिर्फ माइक्रोन की बात करते हैं 10⁻6 आपके पास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है फ्रीक्वेंसी, इसको ऐसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है फ्रीक्वेंसी का। तो इट इज़ द नंबर ऑफ वेव पासिंग ए पॉइंट पर सेकेंड, कि मान लो एक, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही है एक सेकंड के अंदर, तो वो क्या होगा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। वो क्या होगी आपके पास है, फ्रीक्वेंसी होगी, कि द नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, और जिस जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसको जिस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं वो हार्ट्ज है, जिसको लिखते हैं ऐसे HZ से। ये एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से ही है, उसका पूरा नाम है हेनरिच हार्ट्ज। हेनरिच हार्ट्ज, हेनरिच हार्ट्ज, जिसने जो यूनिट दी थी किसकी, फ्रीक्वेंसी की आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं 1 हार्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 हार्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास हार्ट्ज हो गए फ्रीक्वेंसी। अब बेटा उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास आता है वेलोसिटी। ये तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस किस में लिखते हैं, मीटर में, टाइम किस में लिखते हैं, सेकंड में। ठीक है, तो m ऐसे इन्वर्स हो जाएगा आपके पास। ये हो गया आपको वेलोसिटी। वेलोसिटी को हमने c से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये सिंबल है इसका। तो ये हमने तीनों चीज़ सीख चुके हैं। वेवलेंथ जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया, तो दो कंजस्टिव क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, या टू कंजस्टिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। एक पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी वेव की साइकिल पास हो रही है आपके पास, कि इट इज़ द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड, उसको बोलते हैं आपके पास फ्रीक्वेंसी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हार्ट्ज से, जिसकी यूनिट हार्ट्ज है। एक हार्ट्ज बराबर होता है साइकिल, 1 साइकिल पर सेकंड। वेलोसिटी होता है आपके डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम, इसी में है आपके पास करेक्टरिस्टिक्स के अंदर एम्पलीट्यूड एंड वेव नंबर। तो नेक्स्ट में हमारे पास है एम्पलीट्यूड, जिसको लिखते हैं ए सिंबल से। इट इज़ द हाइट ऑफ क्रस्ट, जैसे हमने वेव बताई थी ना, ऐसे ये थी बेटा आपके पास। तो जैसे ये हाइट आपके पास, या ये डेप्थ आपके पास, तो हाइट ऑफ क्रस्ट, तो इसका मतलब ए क्या रिप्रेजेंट करता है आपके एम्पलीट्यूड को। ये भी क्या है, ए क्या करते रिप्रेजेंट करता है आपके एम्पलीट्यूड को। तो एम्पलीट्यूड आपके पास क्या है, द हाइट ऑफ क्रस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ। ट्रफ की जो डेप्थ या क्रस्ट की जो हाइट है उसको किससे दिखाते हैं, एम्पलीट्यूड से।
ए से, जिसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर या मीटर आपके पास। एक होता है आपके पास वेव नंबर, वेव नंबर जैसे एक अभी हमने हमारे पास आया था पीछे फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने ऐसे लिखा था म्यू, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, जैसे एन यू, न्यू न्यू बोलते हैं। और ये क्या है न्यू बार, न्यू के ऊपर ऐसे बार का नोटिफिकेशन है, तो ये न्यू बार है। वेव नंबर पे न्यू बार है, न्यू न्यू के ऊपर क्या है बार है, और ये सिर्फ न्यू है, ये वाला जो हमने किया था ये सिर्फ न्यू है। जैसे ये रहा ना, ये न्यू है, ये न्यू बार है, तो ये तो रिप्रेजेंट करता है आपके पास किसको, आपके वेव नंबर को, और ये रिप्रेजेंट करता है आपकी फ्रीक्वेंसी को। ओके, तो ये क्या है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है, या इसी हम फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/न्यू बार, 1/न्यू बार आपके पास। ठीक है, थोड़ा मतलब बनाते टाइम क्या करना, जैसे वी आप ऐसे बनाते हो ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के बनाना है ऐसे। ठीक है, अच्छा एक आपके पास रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, जो आपके पास वेवलेंथ आपके पास है, या आपके पास वेव नंबर है या फ्रीक्वेंसी है, तो एक रिलेशन और भी होता है, एक फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, सी इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल लेमडा इंटू न्यू, लेमडा इंटू न्यू, एक ये ध्यान रखेंगे, सी इज इक्वल टू लेमडा इंटू, सी कौन आपकी वेलोसिटी, लेमडा इंटू न्यू, मतलब वेवलेंथ इंटू में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ध्यान रखेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी इन वैक्यूम्स जो किसकी तरह ट्रैवल करते हैं, सेम स्पीड ऑफ ए लाइट की तरह। तो ध्यान देंगे c इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी रिलेशन को ये न्यू जो है क्या हो जाएगा, लेमडा किसके आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, और अभी हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी था, लेमडा इज इक्वल टू 1/न्यू न्यू बार, 1/न्यू बार। ठीक है, तो इसी टर्म को हम और क्या ले सकते हैं, इसी टर्म को हम लिख सकते हैं आगे, म्यू इज इक्वल टू सी इंटू में म्यू बार, न्यू इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू न्यू बार आपके पास। तो ये फॉर्मूला जी सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, सी इज इक्वल टू लेमडा इंटू आपके पास न्यू, इसी तरह हमने न्यू को कैसे लिखा, सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा, और लेमडा किसके बराबर है, 1/म्यू बार के। तो देखो मैंने इसी फॉर्मूले को तो लिखा है बिल्कुल भाई, अभी मैंने ये लिखना था, तो देखो सी तो मेरे पास एज इट इज़ है, और 1/लेमडा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1/लेमडा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये रहने देखो 1/लेमडा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, न्यू बार, तो मैंने वही लिख दिया, न्यू बार लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल जो सोल्व करेंगे उनके अंदर ये फॉर्मूले यूज होते हैं, सी इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, न्यू किसके बराबर है, सी अपॉन लेमडा। तो मैंने इसी जो ये वाली जो थी इसी टर्म को ऐसे लिख दिया कि ये मेरा क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी, तो 1/लेमडा क्या होता है, जैसे ये 1/लेमडा किसके बराबर है, न्यू बार के बराबर, तो मैंने न्यू बार लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने सारी जो करेक्टरिस्टिक्स जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा मेन मोटिव था टॉपिक का वो क्या सीखे हम इसी के अंदर, कि भी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसमें आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोपोगेट होने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, और वो ट्रैवल करते हैं सेम स्पीड ऑफ ए लाइट की तरह। ठीक है, और हमने उसकी करेक्टरिस्टिक्स सीखी हैं, वेवलेंस, दो कंजस्टिव क्रस्ट के बीच में या ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। हाइट ऑफ क्रस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको ए से लिखते हैं। या एक पॉइंट से कितनी साइकिल वेव की साइकिल आपके पास पासिंग होती है आपके पास, उसको बोलते हैं आप फ्रीक्वेंसी। कि द नंबर ऑफ वेवलेंथ विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ वेवलेंथ विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, जिसको हम हार्ट से लिखते हैं। फिर हमने लिखा वेव नंबर, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, जिसको हम न्यू बार से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ न्यू होता है,
और वेव नंबर पे न्यू बार होता है। ये हमने रिलेशन सीखा इसी के अंदर। तो आज तक यही करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इसको रिवाइज करें, और जो भी व्यूअर है हमारे पास नए अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।